Hello students, welcome to Sipton online classes. I am your teacher Poonam and today I am going to teach you the course book that is English Vibes. In this book we'll study chapter 5, A Boy's Invention. Now before starting the chapter, I want to ask you a question. Do you know what is the meaning of the word invention? क्या आप जानते हैं इन्वेंशन का मतलब क्या होता है? इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से एक पॉप्सिकल का आविष्कार हुआ था। अब आप पूछिएगा मैम पॉप्सिकल का मतलब क्या होता है? बच्चों, आप सभी जानते हैं, इसको आप लोग खाए भी हैं, लेकिन मे बी आप उसका नाम कुछ और बोलते हो। पॉप्सिकल का मतलब होता है जो बर्फ़ वाली आइसक्रीम आप लोग खाते हैं उसे ही पॉप्सिकल कहते हैं। वो हर फ्लेवर में आती है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कैसे उसका आविष्कार हुआ था। नाउ लेट्स गो थ्रू द लाइन्स। ऑन अ हॉट समर डे जहान वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। गर्मी का दिन था, एक जहान नाम का लड़का अपने स्कूल से घर की ओर जा रहा था। ही वॉज स्वेटिंग, हिज शर्ट स्टक टू हिज बैक एंड हिज स्कूल बैग seemed to become heavier with every step. उसकी जो शर्ट थी वो पसीने से उसके पीठ पे चिपकी हुई थी और इतनी गर्मी थी कि उसका हर एक स्टेप पे लग रहा था कि उसके बैग और भी भारी होते जा रहा है। He was feeling so tired that the short walk home from seemed endless. वो इतना थका हुआ महसूस कर रहा था कि उसकी जो छोटी सी दूरी थी घर की ओर वो भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। He was thinking whether he should rest for a while under the shade of a tree when he heard the tinkling of a bell. वह सोच ही रहा था कि कुछ देर मैं पेड़ की छाया के नीचे आराम कर लेता हूँ। तब तक उसने एक बजती हुई घंटी सुनी। ओह, दैट इज़ द पॉप्सिकल मैन। अरे वह तो आइसक्रीम वाला है। ही सेड जॉयफुली, खुशी से उसने कहा। ही बिगेन टू वॉक फास्टर एंड द सेम टाइम डिगिंग इन टू हिज पॉकेट फॉर द क्वाइंस दैट द मैन एट द स्टेशनरी शॉप हैड रिटर्न्ड हिम। वो तेज़ी से दौड़ते हुए उस आइसक्रीम वाले के पास गया और उसी बीच उसने अपने पॉकेट में हाथ डाल के उस पैसे को ढूंढने लगा जो कि स्टेशनरी वाले ने उसे रिटर्न किया था। ऑल ही फाउंड वेयर 2 5 रुपी कॉइन्स। उसके पॉकेट में 2 5 रुपये के सिक्के मिले। बट दे वेर इनफ फॉर अ मैंगो और एन ऑरेंज पॉप्सिकल। लेकिन वे उसके मैंगो और ऑरेंज पॉप्सिकल के लिए काफ़ी थे। फ्रोज़न मैंगो और ऑरेंज जूस ऑन अ स्टिक। बच्चों, पॉप्सिकल का मतलब होता है फ्रोज़न मैंगो और ऑरेंज जूस एक स्टिक में लगा हुआ। ना कम टू द नेक्स्ट पेज। The popsicle man stood with his brightly painted cart halfway to Jahan's home. आइसक्रीम वाला जो था वो उसके घर के आधी दूरी पे अपना गाड़ी लगा के खड़ा था। The colorful umbrella that gave shade to the popsicle cart and the man fluttered in the hot breeze. उसकी गाड़ी के ऊपर एक कलरफुल छतरी लगी हुई थी जो उसको छाया दे रही थी और वो आदमी उस गर्मी में इधर से उधर अपनी गाड़ी लेके घूम रहा था। जहान ran the rest of the way and arrived panting at the cart. Students, here is a new word, panting. Do you know what is meaning of panting? Panting means हाँफता हुआ। जहान उसके पास हाँफता हुआ दौड़ के गया। So what will it be today? मैंगो और ऑरेंज? आइसक्रीम वाले ने पूछा। तो आज क्या चाहिए,
ऑरेंज आइसक्रीम चाहिए या मैंगो आइसक्रीम चाहिए? ऑरेंज, जहान सेड एंड देन चेंज हिज माइंड, नो मैंगो। पहले जहान ने कहा कि उसे ऑरेंज आइसक्रीम चाहिए, फिर उसने अपना माइंड चेंज किया और कहा नहीं नहीं, मुझे मैंगो चाहिए। द पॉप्सिकल मैन ओपनड द लीड एंड चिल्ड एयर फ्लॉड आउट। जहान क्लोज्ड हिज आइज एंड ब्रेथ इन द कोल्ड एयर डीपली। जैसे ही उस आइसक्रीम वाले ने अपने आइसक्रीम वाले गाड़ी के ढक्कन खोले, वैसे ही उसमें से ठंडी हवा निकली और जहान ने लंबी सांस ली। When the man handed him the yellow paper covered popsicle, जहान was already feeling refreshed। जैसे ही आइसक्रीम वाले ने उसके हाथ में पीले रंग के पेपर में आइसक्रीम पकड़ाई, वैसे ही उसको तरोताज़ा महसूस हुआ। He gave the man the 2 5-rupee coins and threw the paper cover into the bin attached to the car। उसने अपने पॉकेट से 5 रुपये के 2 सिक्के निकाले और आइसक्रीम वाले को दी, और जो आइसक्रीम का रैपर था वो उसी डस्टबिन में फेंक दिया जो उसके गाड़ी में लगा हुआ था। देन sucking on the delicious popsicle, he skipped the rest of the way home। उसके बाद वो आइसक्रीम खाते खाते अपने बाकी के जो घर का रास्ता था वो तय किया। Eating a popsicle, Mummy said and smiled when she opened door to his bell। क्या तुम आइसक्रीम खा रहे हो? मम्मी ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और जहान से ये पूछा। यस, इट इज़ सो गुड इन दिस हीट। हाँ, ये बहुत अच्छा है इस गर्मियों में। सेड जहान, सिटिंग डाउन एट द डाइनिंग टेबल टू एंजॉय द लास्ट ऑफ हिज कोल्ड ट्रीट। जहान ये बोलते हुए डाइनिंग टेबल के पास बैठा। मम्मी सैट डाउन टू एंड सेड, डिड यू नो that the popsicle was invented by an 11-year-old boy like you। मम्मी भी उसके पास बैठी और उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो पॉप्सिकल एक तुम्हारी तरह 11 साल के बच्चे ने इन्वेंट किया, यानी आविष्कार किया था। रियली? जहान swallowed the last of the mango ice, his eyes as round as saucer। He asked, How did a boy invent a popsicle, mom? जहान आश्चर्य से अपनी मम्मी की ओर देखने लगा और उसकी आंखें बड़ी हो गई थी आश्चर्य से। उसने पूछा, कैसे एक छोटे से लड़के ने पॉप्सिकल का आविष्कार किया? वेल, इन अमेरिका देयर इज़ अ सिटी कॉल्ड सैन फ्रांसिस्को। उसकी मदर ने बताया कि अमेरिका में एक शहर है सैन फ्रांसिस्को। इन दैट सिटी लिव्ड अ बॉय कॉल्ड फ्रैंक एपर्सन। उस शहर में एक लड़का फ्रैंक एपर्सन नामक एक लड़का रहता था। दिस वॉज ड्यूरिंग द ईयर 1905 व्हेन फ्रैंक वॉज 11 years ओल्ड। ये तब की बात है जब एपर्सन 11 साल का था। सन 1905 की बात है। He mixed some sugary soda water with a wooden stirrer and by mistake left it outside in the garden। उसने एक चीनी के घोल को सोडा वाटर में मिक्स करके और उसको बाहर गार्डन में बाय मिस्टेक यानी गलती से उसको छोड़ दिया। The mixture stayed out all night। रात भर वो मिक्सचर वहीं पड़ा रहा। Next morning when Frank picked up the glass, he found the mixture frozen into ice around the stirrer। उसने यह पाया कि जो मिक्सचर है वो जो उसमें स्टिरर था उसके अराउंड जम गया है। He held the wooden stick and licked the icy mixture। उसने उस स्टिक को पकड़ा और जो आइस जम गया था उसे उसने अपनी जीभ से चाटा। He left an unusually sweet। उसे वह मीठा लगा।
चिल टेस्टेड इन हिज माउथ, और ठंडा भी लगा। ही डिवॉर्ड द इंटायर आइसी कैंडी, उसने तुरंत उस सारे आइसी जो कैंडी जो जम गई थी, बर्फ़ जो जम गया था उस स्टिक में, उसे जल्दी से वो खा लिया। देन ही बिगिन टू एक्सपेरिमेंट विथ फ्लेवर्ड जूसेस बाय इंसर्टिंग अ स्टिक इन कप्स ऑफ जूस एंड लेटिंग देम फ्रीज। उसके बाद उसने और भी बहुत तरह के प्रयोग करने लगे, तरह तरह के जूसों को कप में रख के उसमें स्टिक डाल के और उसको फ्रीज करके खा के टेस्ट करके वो देखता था कि इसका स्वाद कैसा है। ही इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स टू टेस्ट हिज क्रिएशंस एंड एवरीवन लव्ड देम। उसने अपने दोस्तों को निमंत्रित किया और अपने जो चीज़ वो बनाई थी उसे वो सबको टेस्ट करवाया और सबको बहुत पसंद आया। फ्रैंक नेम दिस आइस स्टिक्स एपिस्कल्स। फ्रैंक ने उस आइस स्टिक का नाम रखा एपिस्कल्स, गिविंग देम अ पार्ट ऑफ हिज ओन नेम एंड बिगिन टू सेल देम इन द नेबरहुड। वह उसका आविष्कार करने के बाद उसको वो बनाने लगा तरह तरह के फ्लेवर में और अपने पड़ोसियों में उसको सेल करने लगा। In 1923, Frank decided to take his business beyond his neighborhood. सन 1923 में फ्रैंक ने यह डिसाइड किया कि अब वह अपना बिजनेस नेबरहुड से हटके और भी आगे स्प्रेड करने के लिए ही ओपनड अ स्टॉल ऑफ पॉप्सिकल एट एन अम्यूजमेंट पार्क कॉल्ड नेपच्यून बे। उसने अपना एक स्टॉल खोला पॉप्सिकल का, जो कि एक अम्यूज़मेंट पार्क जिसका नाम था नेपच्यून बे, उसमें खोला। ही कॉल्ड हिज इन्वेंशन एन अट्रैक्टिव कन्फेक्शन नॉट पॉल्यूटेड बाय हैंड एंड कैन बी ईटन विदाउट अ प्लेट, स्पून और एनी अदर ईटिंग टूल। उसने उसको इस तरह से प्रचार किया कि ये पॉल्यूटेड नहीं है और इसको बिना प्लेट के में रखे, बिना स्पून से, बिना चम्मच से हम लोग इसको खा सकते हैं। एपिस्कल्स बिकेम अ पॉपुलर फ्रोजन स्वीट ऑल ओवर अमेरिका एंड लेटर फ्रैंक चेंज इट्स नेम टू पॉप्सिकल बिकॉज दैट इज़ वॉट हिज चिल्ड्रेन कॉल्ड इट, एन इन्वेंशन मेड बाय देयर पॉप, देयर फादर। एपिस्कल्स बहुत पॉपुलर हो गया इस आविष्कार के वजह से और वो पूरे अमेरिका में फेमस हो गया। उसके बाद उसने उसका नाम बदल के पॉप्सिकल रखा, क्योंकि पॉप्सिकल का मतलब कि उनके फादर के द्वारा बनाया हुआ। दिस नेम बिकेम सो वेल दैट टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड the word popsicle commonly means a frozen dessert on a stick. अब ये दुनिया में इतना फेमस हो चुका है कि ये पॉप्सिकल के नाम से जाना जाता है और इसका मतलब होता है एक फ्रोज़न मिठाई जो कि एक स्टिक में लगी हुई हो। स्टूडेंट्स, आई होप you all understood the chapter. Now we'll meet in the next video. Okay, thank you.